अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल मार्केट में न्यू आया हुआ है शॉल से ड्रेस या कुर्ती बनाने का ट्रेंड। तो अगर हम इसे मार्केट से लेने जाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे घर पर ही बना लें। मैं मार्केट से ये 2 शॉल लेकर आई हूँ जिसे मैंने 500 में लिया है। इससे हम अपना न्यू ड्रेस, फुल ड्रेस बनाएंगे, कुर्तीज़ और पैंट। तो आइए हम पहले इसकी कटिंग करते हैं। शॉल की पूरी लंबाई है, यानी कि शॉल कितनी कितनी लंबाई और चौड़ाई है इसकी बता रही हूँ मैं। शॉल आपको पूरी ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है कपड़ा। तो फोल्ड ये पूरी 100.57 इंच इतना है। तो समझिए कि 100 का ये आपको 2 फोल्ड हो गया, तो ये आ गया आपको 2 मीटर, यानी कि 100 1 मीटर, 200 2 मीटर, 2 मीटर से ऊपर है। चौड़ाई हमारी हो गई 18.5 इंच, यानी कि 37 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है। बैक पार्ट पीछे की ओर है और फ्रंट पार्ट हमारे अपने साइड मैंने रखा है। पैंट की पूरी लंबाई है 38 इंच। और हमारी कमर की साइज है 39 इंच और हिप है 44 इंच। तो 39 का 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको आता है 9 पॉइंट समथिंग कुछ 7 इंच आता है। ठीक है। इस पे हम सिलाई के लिए 1/2 इंच रखेंगे और 3 इंच हम हमको एक्स्ट्रा करेंगे। तो हम 14 इंच पे लूजिंग के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, तो 14 इंच पर हम निशान मारते हैं। इसकी हिप की निशाने के लिए हिप की चौड़ाई हमारी 14 इंच है। 14 में हम उसको 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 इंच आता है। 11 इंच बीच में हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे, तो प्लेट्स के लिए 8 इंच पे निशान डाल लेते हैं 7 इंच पर। और हिप हमारा आया आपको 11 इंच। 11 इंच में हम 5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेते हैं। लंबाई हमारी 38 इंच है, तो ऊपर से जॉइंट कपड़ा लगेगा, तो इसलिए हम ऊपर से 3 इंच रखते हुए नीचे हम 17 इंच पर हिप की नीचे की डॉट करेंगे। और हिप की चौड़ाई हम ऊपर 14 इंच किया है, और तो हम नीचे 16 इंच करेंगे। 44 है, तो 44 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 इंच आता है हमारा। 11 इंच में हम प्लस 5 इंच समझिए कि लूजिंग रख लेते हैं। 2 इंच लूजिंग करते हैं, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ऊपर से 14 है, तो नीचे हम 16 इंच लेंगे इसकी चौड़ाई। ठीक है। दोनों निशानों को हम मिलाते हैं इस तरह से। इसमें मैं मियानी लगाऊंगी, इसलिए इसका निशाना बिल्कुल इस तरीके से ऊपर की ओर डाउन और नीचे सीधा बिल्कुल जाएगा। अगर हम इसमें मियानी नहीं लगाते हैं तो उसको शेप पे कटिंग करते हैं, आर्म होल के जैसे उसको शेप करते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी चौड़ाई हमने 16 इंच ली है। 16 का 1/2 इंच होता है 8 इंच। 8 इंच पर हम यहाँ पे निशान मारेंगे। नीचे बॉटम में भी हम यहाँ 8 इंच पर निशान मारेंगे। दोनों निशानों को मिलाएंगे इस तरह से। नीचे यहाँ पर हमारा 4 इंच है, नीचे आपको 2 इंच पर हम फोल्ड करने के लिए कपड़ा रख रहे हैं, और बाकी 2 इंच प्लेन नीचे आएगा। तो ये बॉर्डर है जो कि हमारे बॉटम में आएगी।
ये हम निशाने से हम 4 इंच इधर और 4 इंच इधर निशाना मारते हैं और हाफ इंच कटिंग के लिए एक और निशान लगाते हैं दोनों साइड। हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से हिप से और नीचे बॉटम से मिलाकर निशान लगाएंगे, इस तरह से रख करके। ठीक है, और फ्रंट साइड भी हम अपने और इस तरीके से स्केल रख करके दोनों निशान को मिलाते हुए निशान लगाएंगे। ये बंद है साइड जिस हिप की ओर हो गई और ये हमारी खुली साइड अपनी ओर होगी। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारे स्लीव्स में कपड़ा कम हो जाएगा, इसलिए ये इसी तरह से ठीक है। सही। ये हमारा इधर साइड जो बच रहा है कपड़ा, इससे ही हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स की लंबाई हमारी होगी 22 इंच। यहाँ पे चौड़ाई हमारी 6 इंच के करीब कपड़ा यहाँ पे निकल रहा, बाकी जो है हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे। स्लीव्स में जॉइंट लगा करके हम पूरी चौड़ाई हो जाएगी हमारे स्लीव्स की। दोनों पल्ला को पहले अलग कर लेते हैं। अब इधर जो निशान फ्रंट पार्ट की है, फोर में कपड़ा काफी मोटा हो गया है, कटिंग करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए यहाँ पे बॉर्डर पे हम दोनों पार्ट को अलग अलग करके कटिंग करेंगे। वुलन शॉल फैब्रिक है। बॉटम में बहुत प्यारी डिजाइन बनी हुई है। यहाँ पे ये झालर निकला हुआ है कि हम पैंट में कटिंग कर देंगे। इन सभी को पहले सही करके कटिंग कर लेंगे इसे।
निशाने पे जो हमने निशाना लगाया वहाँ से कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की पहले। बैक पार्ट में हम 1 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में लेते हुए कटिंग करेंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई, फ्रंट और बैक दोनों पल्ला हो गया रेडी। ऊपर में हम जॉइंट लगाएंगे। ये हमारे स्लीव्स के लिए हो गया। पहले कुर्ती की कटिंग करते हैं, आइए देखिए। दूसरी वाली शॉल को लेते हैं हम, इससे हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। ये हमारे सीधी है, ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड हम दोनों डिजाइनिंग को ज्वाइन करते हुए सीधी साइड हम अंदर की ओर रखते हुए दोनों को ज्वाइन करेंगे। उल्टी साइड हमारे ऊपर की ओर होगा निशान के लिए। इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे। डिजाइन को एक साथ हम इस तरीके से रखते हैं। से पकड़ के हम कपड़े को एक बार अच्छे से पकड़ कर झाड़ देते हैं, जिससे कपड़ा चिपका बना रहे, बिल्कुल अलग अलग हो जाए। डिजाइन सब हमारा बराबर हो गया, मिल गया। झालर हम सब सही कर लेते हैं। ये हमारे नीचे बॉटम में दामन की ओर में दिखेगा। नीचे यहाँ से हम लंबाई लेते हैं, पूरा इसका हो रहा है 41 इंच, यानी कि हमारा रेडी होकर के कुर्ती की लंबाई होगी 44 इंच झालर छोड़ के। 40 इंच की लंबाई होगी हमारी कुर्ती की। हम पूरे फैब्रिक की लेंथ पूरी लेंगे। अब शोल्डर की चौड़ाई हमारी है 8 इंच, इसलिए कि मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी। कॉलर वाला है ये, तो इसमें हम शोल्डर 8 इंच लेते हैं। ½ इंच डाउन करते हुए कपड़े को ½ इंच डाउन कर देंगे शोल्डर की स्लीव्स की तरफ से।
स्लीव्स के लिए आर्म होल हम 7 इंच पे डाउन करेंगे, 7 इंच पे निशाना मारेंगे। वेस्ट के लिए नीचे चेस्ट से वेस्ट के लिए 6.5 इंच पर और हिप के लिए 13 इंच पर निशान मारेंगे। सभी निशानों को हम पहले सीधा कर लेते हैं। चेस्ट की हमारी चौड़ाई है 40 इंच, 4 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है। 10 इंच का हम निशान लगाएंगे यहाँ। यहाँ पे हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे वेस्ट की और हिप की 11 इंच पर। इलेवन पे निशान मारेंगे। 44 इंच हमारी हिप है। शोल्डर हमने 8 इंच ऊपर लिया है तो एक 8 इंच पे निशान लगाएंगे बैक आर्म होल के लिए। फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1 इंच कम करके 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को मिला देंगे। ये वाले निशान मिला लेंगे वेस्ट से चेस्ट की और चेस्ट हिप सब निशान मिला लिया। तो बॉटम के लिए स्केल को हम इस तरीके से पलट के रखेंगे और निशान पे मिलाते हुए इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और निशान लगा देंगे। ये हमारे नीचे का भी हो गया। अब एक स्केल को आगे बढ़ाकर एक और निशान लगाएंगे कटिंग के लिए। इस पर हम कटिंग करेंगे। ठीक है, 1.5 इंच पर यहाँ बीच पॉइंट से रख करके निशान लगाते हैं, फिर इसे मिला लेते हैं। आगे पहले वीडियो में मेरे आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से बताया है आर्म होल की कटिंग किस तरीके से अच्छे से करते हैं, पूरी डिटेल बताई है मैंने। ठीक है, दो पल्ला लेकर के हम कटिंग करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट के आर्म होल की, बैक आर्म होल के लिए हम 8 इंच पर ये कहते हैं वहां से निशाने मिलाएंगे और वहां से निशाना मिलाते हुए इसकी गोलाई मिला देंगे। यहाँ से अगर हम लग के नापते हैं तो 1.5 इंच यहाँ पे आया।
ये हमारी 12 इंच बॉटम आ जाएगा। अब हम इसकी नेक की कटिंग करते हैं। 3 इंच की चौड़ाई रखते हैं और 3 इंच ही हम इसकी गहराई लेंगे। इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे पहले। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें शेप देंगे हल्का, ज़्यादा गहराई से शेप नहीं देंगे। गोल गले वाले की जैसे गहराई के जैसे गोल नहीं देंगे। ऊपर से हम इसकी गहराई लेते हुए निशान को मिलाएंगे। बैक में भी हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और 1 इंच की गहराई लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और इसकी गोलाई हल्की से देंगे। तरीके से हम कटिंग करेंगे फ्रंट गले की और बैक गले की। फ्रंट पे हम आगे पट्टी गले के लिए खोलेंगे, तो यहाँ पर हम 13 इंच लेते हैं, इधर से यहाँ से 10 इंच। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट से दोनों पल्ले पहले अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के जहाँ पर हम निशान लगाया वहां तक कटिंग करेंगे। हमारे यहाँ से यहाँ तक 10 इंच आ रहा है। तो हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। ये जो कपड़ा हमारा निकला था पैंट से, इसकी हम स्लीव्स बनाएंगे। इसमें फ्रंट पार्ट कुर्ती से जो कपड़ा निकला है इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ तक। दोनों डिजाइन को इस तरह से अच्छे से पहले मिलाएंगे। इस तरीके से ज्वाइन करके हम इसकी पहले सिलाई कर लेंगे और फिर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। लंबाई हम नाप लेकर, स्लीव्स की लंबाई नाप के हम इसकी इतनी ही चौड़ाई और लंबाई की कटिंग कर लेते हैं। जब कपड़े को जोड़ लेंगे तमाम, तो फिर इसकी हम शेप करेंगे, ढाल देंगे।
22 इंच की हमारी स्लीव की लंबाई होगी। ठीक, हमारे पैंट में ज्वाइंट लगना है कपड़ा, उसकी कटिंग करेंगे। 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और 14 इंच की लंबाई लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे निशान मारेंगे, इसको 14 इंच की इसकी चौड़ाई लेंगे। पल्ले को हम पहले इस तरीके से अलग करके 14 इंच नाप पर हम पहले इसको बराबर कपड़ा कर लेंगे। 3 इंच की इसकी चौड़ाई, यहाँ पे 3 इंच। फिर से हम सीधा निशान लगा लेते हैं, दोनों निशान को मिलाकर। अब इतने कपड़े में हम समा के फ्रंट और बैक दोनों में पैंट पे जॉइनिंग का कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। इस पर हम दोनों कपड़े को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे। फ्रंट के और बैक के भी इसी तरीके से करेंगे। इसे पहले सीधा कर लेते हैं हम दोनों तरफ से। बैक हो गया। बैक में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यानी कटिंग कर लेते हैं। हम कपड़े को खोल देंगे पूरा इस तरह से।
इस तरीके से दोनों को पहले बराबर करेंगे, फिर इसे फोल्ड करेंगे हाफ इस तरह से। इस तरीके से मैली की कटिंग कर लेंगे। 4 इंच की चौड़ाई है, लंबाई 8 इंच। ये हमारी मियानी है, ये बैक और फ्रंट का है। इसे पैंट के साथ हम रख देते हैं। चलिए हमारी कटिंग हो गई, ठीक है।